हेलो फ्रेंड, इतिहास सम्यक बोध चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज ताम्रपाषाण काल से संबंधित बेस्ट एमसीक्यूज आप लोग के लिए लेकर आए हैं और यह यूजीसी नेट, पीसीएस, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल उसे कहा जाता है जिस काल में पाषाण उपकरण के साथ साथ तामा का प्रयोग होने लगा था। तामा और पाषाण का प्रयोग साथ साथ होने के कारण इस कल्चर को यानी इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। इसे चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और यह ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो संस्कृतियां पाई जाती है यह ग्रामीण संस्कृतियां थी। ठीक है फ्रेंड, और इनमें कोई विशेष अंतर नहीं था, लेकिन कुछ कारण से यानी इनके मृदभांड पात्र परंपरा के कारण इनका अंतर किया जाता है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे आपका दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अहमदाबाद, पुणे जैसे क्षेत्रों से यह प्रतिबिंबित किया गया, यानी यहाँ से इन पुरास्थलों की खोज किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और इसका समय काल जब जो है, यह ऐसा माना जाता है कि इसका समय काल हड़प्पा सभ्यता से पहले यानी नवपाषाण काल के बाद स्टार्टिंग हो गया था। और प्राग हड़प्पा के समय भी था और हड़प्पा सभ्यता के समय और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी यह संस्कृतियां चलती रही। ठीक है फ्रेंड, तो इस दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर है ताम्रपाषाणिक एज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड, हम यह बता देना चाहते हैं कि ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, इनमें जो विशिष्ट ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वो 4 था। मैं क्रम से बताने जा रहा हूँ। प्रथम जो संस्कृति थी, जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, उसे हम लोग कायथा कहते हैं, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश से पुरास्थल प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है आहाड़। आहाड़ राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और बनास नदी घाटियों में अधिक से अधिक पुरास्थल की खोज हुई, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, किसे, आहाड़ को। और उसके बाद आता है मालवा। मालवा ये जो कायथा है, मध्य प्रदेश में जो कायथा कायथा के बाद उसके ऊपर वाले स्तर से मालवा कल्चर यानी मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की खोज हुई। और फिर उसके बाद आता है जोरवे। जोरवे आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र, अहमदाबाद, पुणे जैसे क्षेत्रों में पुरास्थल की खोज हुई। और इन चारों कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे, इन चारों ग्रामीण संस्कृतियों में विशिष्ट पात्र परंपरा के कारण इनकी विभिन्नताओं का अंकन किया गया। लेकिन चारों संस्कृतियों के अंतर्गत जो मृदभांड चला, जो मृदभांड परंपरा चला, ये जो मालवा के अंतर्गत जो मृदभांड था, ये चारों मृदभांड में यानी इन तीनों ग्रामीण संस्कृतियों में विशिष्ट था, यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता, सबसे अच्छा क्वालिटी का था मालवा मृदभांड। ठीक है फ्रेंड, तो हम एमसीक्यूज अब करवाने जा रहे हैं ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में। हो सकता आपको जानकारी हो गया है, सामान्य जानकारी। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या थी, ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियां का सही कालक्रम बताइए। कालक्रम मैंने बताया था, जैसे कौन कौन पढ़ता है। तो जैसे कि सबसे पुराना मालवा है, कायथा है फ्रेंड, जिसका ये कायथा है। फिर उसके बाद ये गलत है, मालवा नहीं आएगा। देखिए, कायथा है, फिर उसके बाद आहाड़ आता है,
तीसरे नंबर पर मालवा आता है और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जोरवे। कायथा कायथा का समय काल 2000 से 18 तक माना जाता है फ्रेंड। 1800 तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, 1800 तक माना जाता है। आहार का आपका 1700 से लेकर 14 तक माना जाता है, 1400 ईसा पूर्व तक। अब बात करें मालवा का, तो मालवा का आपका 1700 से लेकर, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये 1800, ये आहार का 1800 से लेकर 14 तक रहेगा और मालवा का 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व रहेगा। और जोरवे का आपका 1400 से लेकर 1200 700 ठीक है फ्रेंड, 700 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है फ्रेंड, पहले कायथा है, फिर आहार है, फिर मालवा है, फिर जोरवे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपुरी, एरड़, उज्जैन, ये तीनों पुरास्थल किस ताम्रपसारिक या ताम्रपसार संस्कृतियों से संबंधित है? तो फ्रेंड कायथा है। ये जो कायथा है, तो कायथा तो मेन पुरास्थल है कायथा का, लेकिन कायथा से संबंधित अन्य क्षेत्रों से भी कायथा का यह कल्चर पाया गया है। तो जैसे कि त्रिपुरी भी कायथा के ये अंतर्गत आता है, क्योंकि कायथा से संबंधित यहाँ पर सामग्रियाँ निर्भांडों की खोज हुई। ऐसे एरड़ से भी हुआ, ऐसे उज्जैन से हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों कायथा से संबंधित पुरास्थल है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बनास संस्कृति के नाम से किस ताम्रपसारिक संस्कृति को अभिहित किया जाता है? तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया था लेक्चर में कि आहार को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि ये जो बनास नदी घाटी है, अधिकतर पुरास्थलों की खोज उसी के पास हुआ, इस कारण आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिलुंड बालाथल, ये जो गिलुंड है और बालाथल ये दो पुरास्थल है। इसका संबंध किस पुरास्थल के साथ है, यानी किस संस्कृति से संबंधित यह पुरास्थल माना जाता है? तो फ्रेंड आहार से संबंधित माना जाता है। ये जो आहार, ये जो संस्कृति है, ताम्रपसारिक संस्कृति है, इन्हीं से संबंधित गिलुंड और बालाथल पुरास्थल है। ये बालाथल, यह जो है बालाथल नया खोजा गया पुरास्थल है जो आहार से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, यहाँ डेट भी आ गया है। कायथा का समय काल माना जाता है, तो कायथा का जो समय काल माना जाता है सबसे पुराना, मैंने जैसे कहा था, यह 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कायथा पुरास्थल से दो अन्य ताम्रपसारिक संस्कृतियों का पता चलता है। फ्रेंड ये जो कायथा नहीं है, कायथा के ऊपरी स्तर से दो और संस्कृतियाँ मिला है, वो भी ताम्रपसारिक ही संस्कृति है। तो कौन कौन? तो फ्रेंड ये मालवा और आहार, ये जो कायथा पुरास्थल है, कायथा जो पुरास्थल है, कायथा के बाद ऊपर वाला जो स्तर मिलता है तो फ्रेंड आहार मिलता है, फिर उसके बाद तीसरे स्तर में मालवा मिलता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, आहार ताम्रपसार संस्कृति का नवीनतम पुरास्थल कौन है? जैसे मैं बता दिया आपको कौन है, पहले बता दिया। तो कौन है फ्रेंड? गिलुंड, नागदा, बालाथल, नौदा टोली। तो राइट आंसर सी है फ्रेंड, बालाथल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं,
तांबे को गलाने के लिए भट्टी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए गिलुंद, बी मिथातल, सी बालाथल और डी आहार। तो फ्रेंड तांबे को गलाने के लिए भट्टी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर बालाथल होगा। बालाथल से तांबे तांबे को गलाने के लिए भट्टी का साक्ष्य मिला है। क्योंकि फ्रेंड हम लोग जैसे नाम से पता चलता है कि यह ताम्र पसाड़ी संस्कृतियाँ थी, तो स्वाभाविक बात है तांबा का प्रयोग ज़्यादा होता होगा, तो तांबा का प्रयोग उपकरण बनाने में, सामग्रियाँ बनाने में, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं भट्टी का भी साक्ष्य मिल सकता है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल, जो नया पुरास्थल खोजा गया है, आहार संस्कृति के अंतर्गत है यह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन, किस ताम्र पसाड़ी पुरास्थल से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है फ्रेंड? जैसे कि ये जो ताम्र पसाड़ी कल्चर जो है, ये ग्रामीण संस्कृतियाँ थी और इनके जो मकान बने थे वो बाँस बल्ली टट्टरों के बने थे, ठीक है फ्रेंड, घास फूस से बने थे। लेकिन एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से पक्के ईंटे की भी साक्ष्य मिली, तो कौन है फ्रेंड? तो देख लीजिए ऑप्शन, राइट आंसर 8 है। गिलुंद से क्या मिला है? पक्के ईंटे का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ताम्र पसाड़ी संस्कृतियों को ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड आप ऑप्शन देख लीजिए और मैं बताने जा रहा हूँ। आहार है फ्रेंड, आहार से इन चारों संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा तो तांबा प्रतिबिंबित किया गया है, वो आहार से किया गया है। आहार से तांबा भारी मात्रा में मिला, इस कारण इसे ताम्रवती या ताम्रवती कहा जाता है। फ्रेंड स्थानीय लोग जो उसके आसपास जो रहते हैं इन्हें धूलकोट भी कहते हैं। धूलकोट भी कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कपड़े के छपाई के लिए ठप्पे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड? ऑप्शन आप स्वयं देख लें और मैं बताने जा रहा हूँ। आहार से प्राप्त हुआ है, आहार से कपड़े छपाई के लिए ठप्पे के साक्ष्य भी मिलता है, प्रमाण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, किस ताम्र पसाड़ी संस्कृति पुरास्थल से प्रस्तरों के बने घर के प्रमाण मिले हैं? यानी पत्थरों का प्रयोग हुआ था घर बनाने में। जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया कि ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, कच्चे मकान होते थे, लेकिन जब कुछ विशेष तत्व मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कहाँ से पत्थरों के बने घर के प्रमाण मिलते हैं? तो फ्रेंड राइट बताइए, ऑप्शन आप चॉइस कर लिए होंगे, मैं बताने जा रहा हूँ। सी है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अग्निकुंड साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड ऑप्शन आप स्वयं देख लें और मैं बताने जा रहा हूँ। अग्निकुंड का साक्ष्य गिलुंद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, कायथा जिसे कपित्थक भी कहा जाता है, कायथा क्या कहा जाता है? कपित्थक भी कहा जाता है, किस महान ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ का जन्म स्थान माना जाता है? ये 4 ऑप्शन आप देख लें। तो मैं बताने जा रहा हूँ वारामिहिर। फ्रेंड ये जो वारामिहिर है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। वारामिहिर क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे और खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े प्रचंड विद्वान थे। तो इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कायथा को माना जाता है, जिसे कपित्थक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मालवा ताम्र पसाड़ी पुरास्थल का संबंध है किससे है? दो पुरास्थल है इसके अंतर्गत, नागदा है, नौदा टोली उज्जैनी, नौदा टोली गिलुंद और नौदा टोली निवासा। मतलब ये जो दो पुरास्थल है, आखिर मालवा का संबंध किससे है?
तो फ्रेंड मैं बताने जा रहा हूँ, राइट आंसर ये है नागदा और नौदा टोली, ये दोनों जो पुरास्थल ये मालवा ताम्रप्रसारी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, किस ताम्रप्रसारी संस्कृति के मृदभांड पात्र परंपरा को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है? मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो मालवा के अंतर्गत जो मृदभांड परंपरा पाए हैं, इन तीनों, ये जो तिकायता, आहार, जो जोरवे, इन तीनों संस्कृतियों से विशिष्ट पात्र परंपरा यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए मालवा जो है ये इन तीनों में, इन चारों में अपना यह विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है फ्रेंड मेरा यह MCQज कैसा लगा आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया करें और कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और ताम्रप्रसार से संबंधित और भी बेस्ट MCQज हैं जो दूसरे दिन अपलोड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।